बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। बाजौर में डिप्टी कमिश्नर साहब की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन करने में कामयाब हो गई। जितना भी एक जुल्म बढ़ता है, जितना भी एक दबाव बढ़ता है और जितना भी किसी को एक कोने में धकेला जाता है तो उसकी जानिब से उससे ज्यादा रिएक्शन आता है। और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात करें तो ये वो इलाके हैं जो कि हमेशा से इस दबाव के सामने झुकने से इनकार कर चुके हैं। हमेशा इस दबाव के सामने वो खड़े हुए हैं और इस बार उसका अमली नमूना हम एक बार फिर से देख रहे हैं। जब भी किसी को कोने में धकेलने की कोशिश की गई है, यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो एएनपी के हों, चाहे वो जेयूआई के हों, चाहे वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हों या किसी भी जमात के हों, और या अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जब भी आप इन लोगों को वो स्पेस नहीं देंगे जो इनका हक है या उसकी जानिब जाने से उसे रोकेंगे तो फिर आपको इस तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये दावा रखती है कि उसका स्ट्रांग होल्ड है, इंतहाई मजबूत गढ़ है और वो करके दिखा भी रही है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब विद इन द पार्टी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। वो मुश्किल सूरत हाल ऐसी है कि जब कन्वेंशन होता है मर्दान में तो चारसद्दा वाले कहते हैं कि इनका कन्वेंशन क्यों ज्यादा हाइप पकड़ रहा है, क्यों ना हम इससे बड़ा कन्वेंशन करके दिखाएं। जब कन्वेंशन होता है पेशावर में तो नौशहरा वाले उसकी जिद में उससे ज्यादा लोग निकाल के लाते हैं कि कल को कोई ये ना कह दे कि नौशहरा में तो ये पार्टी बड़ी कमजोर है, पेशावर की बड़ी मजबूत थी। और जब नौशहरा का पावर शो सबने देखा, नौशहरा के लोग हैरान हुए कि ये हो क्या रहा है, तो फिर उसके बाद बारी आई बाजौर की। बाजौर में कल डिप्टी कमिश्नर साहब और वहां के डीपीओ साहब, इन दोनों ने हर मुमकिन कोशिश की। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक लीजिए, इनकार कर लीजिए, झूठ बोल लीजिए कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ और सिर्फ अमल दरामद कर रहे थे अपनी ड्यूटी का। लेकिन हकीकत यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि यहां पे ये वर्कर कन्वेंशन हो, वो नहीं चाहते थे कि वहां पर पीटीआई के लोग इकट्ठे हों। उन्होंने सबसे पहले अनवर ज़ैब खान के घर को सील किया, उनके हुजरे को सील किया, जहां पे ये कन्वेंशन होना था उस मकाम को बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी जितने भी उस जगह को जाने वाले रास्ते थे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि जी हमने सड़कें तामीर करनी है, और अचानक से हमें बाजौर की सड़क की तामीर याद आ गई। मैं जब मोहम्मद गया तो मुझे बताया गया कि सिर्फ ये थोड़ा सा पैच खराब है, बाकी बाजौर तक एक इंतहाई बेहतरीन और शानदार सड़क है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने, जिला इंतजामिया ने, उन्होंने उस बेहतरीन सड़क को उखाड़ दिया, उसको तोड़ दिया। अब ये दोबारा सड़क किसके पैसों से बनेगी, कौन इसके पैसे देगा? क्या इसी डिप्टी कमिश्नर की जेब से ये पैसे निकाले जाएंगे? क्या ऑडिट वाले आके उससे कहेंगे कि हजरत ये आपकी जाती अना की वजह से ये सड़क टूटी है, अब आप इसके पैसे भरिए, क्योंकि सरकार तो इसके पैसे नहीं देगी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब को हाथ कैसे आप लगाएंगे? वो तो अशराफिया है इस मुल्क को, जो इस वक्त मुल्क का हाल है, जो यहाँ की मैशत का हाल है, वो तो उनमें से एक हैं जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो कि सिर्फ अपने अलाउंसेस को देखती है, अपने कमीशन को देखती है और फिर वहां पे ये सब कुछ करती है। उनसे ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। बाजौर जाने वाली पेशावर से जो शाहराह थी उसको उखाड़ दिया गया, वहां पे एक बहुत बड़ा गड़ा बना दिया गया। उसके अलावा जितनी भी सड़कें अनवर ज़ैब खान के घर को जाती थी उनको बंद कर दिया गया, तामीराती काम शुरू कर दिए गए, वहां पे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। एक को उठाया, दूसरे को उठाया, उन सबको गिरफ्तार किया गया, गायब किया गया। लेकिन इसके बावजूद बाजौर के उस हुजरे के अंदर, अनवर ज़ैब खान के हुजरे के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, तिल धरने की जगह नहीं थी। ऊपर से सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कर दी कि वहां पर उन्होंने कुर्सियां लगा दी। ये कोई दूसरी जमात होती तो कुर्सियां काम भी आती, वहां पे तो कुर्सियों के अलावा जगह नहीं थी, तो लोग कैसे बराबर होते? कुर्सी की वजह से वहां पे फिर जगह तंग हो रही थी, तो उन कुर्सियों को सिर्फ बराए नाम रखा गया, बाकी वहां पे खड़े लोग जो थे उनकी वजह से भी जगह नहीं थी। कुछ जमातें हैं कि वो आज 2023 में भी कोरोना एसओपीस पर अमल दरामद करते हुए एक बंदे को बिठा के 2 बंदों का गैप दे के फिर बंदा बिठाते हैं, और फिर भी उनका वो बाहर का लॉन नहीं भरता। एक जानिब यह है कि कुर्सियां रखी हुई थी और उसके ऊपर बैठने वाले जो लोग थे वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि खड़े होने की जगह वहां पे नहीं थी। उस तस्वीरों में, उन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हुजरा भरा हुआ है। हुजरे के अलावा जो साथ ही छतें थीं वो सारी भरी हुई थीं। जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे, सिर्फ ये बताने के लिए आए थे
कि जितना भी आप रोकेंगे, जितना भी आप मना करेंगे, आपको उससे ज्यादा रिएक्शन नजर आएगा, लोग उससे ज्यादा निकल के आएंगे। बाजौड़ में अब इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना, और सिर्फ बाजौड़ में नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि अगर हम शुरू करें मर्दान में जो एफआईआर दर्ज हुई, करक में जो एफआईआर दर्ज हुई, फिर उसके बाद नौशहरा में जो कुछ हुआ, उसके साथ हमने देखा कि चासद्दा में जो कुछ हुआ, फिर पेशावर में कन्वेंशन हुआ, फिर नौशहरा में दोबारा कन्वेंशन हुआ, जो बड़ा कन्वेंशन था वो हमने देखा, और अब हमें हर जगह पे पीटीआई के कन्वेंशन नजर आ रहे हैं। स्वात में वो कन्वेंशन कर रहे हैं, एबटाबाद में वो कन्वेंशन कर रहे हैं, पेशावर में कन्वेंशन कर रहे हैं, सवाबी में वर्क कन्वेंशन हो रहे हैं, और फिर कबायली इलाकों में भी कन्वेंशन हो रहे हैं। बाजौड़ के कन्वेंशन का एक बड़ा फायदा यह था, जिसको अगर फायदे के तौर पे लिया जाए, कि दीगर जमातों के लिए भी स्पेस बनना शुरू हो गई थी कि हाँ जी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है, आप आए और आगे बढ़े। लेकिन हमारी रियासत खुद नहीं चाहती कि वहां पे हालात बेहतर हों, वो चाहती ही नहीं है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज हों और वहां पे लोग निकले। वो वहां पे ऐसा एक डर का माहौल बनाना चाहती है कि वहां पे लोग निकले ही नहीं। यहाँ पे ये पूरे प्लान के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब और डीपीओ साहब एक डर का माहौल बना रहे थे वहां पे कि लोग निकले, लेकिन लोग निकले। लोग इस डर के सामने अब खामोश नहीं बैठ रहे, और बाजौड़ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट हो गई है। पहले दीर, फिर उसके बाद हमने देख लिया अब बाजौड़, और उससे पहले सवाबी। इन तीनों अजला के अंदर हमारी इस रियासती मशीनरी ने, इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने और इस खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी ने, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। अख्तर हयात गंडापुर साहब और नदीम असलम चौधरी साहब, ये दोनों जाके हाई कोर्ट में कहते हैं कि जी हम लोग तो किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी को उठाएंगे नहीं, और फिर ये सब कुछ होता है। इन दोनों के इदारों ने किसी को नहीं छोड़ा, उनको उठाया, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। ये वो वाज़े पैगाम है कि आप इनको दबा नहीं सकते, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। खेलने दीजिए, लोगों को निकालिए, और जब आप लोगों को स्पेस देंगे तब कहीं जाके इनके पास एक और प्लान होगा। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तरह प्रेस करते रहेंगे तो फिर लोग इनसे कोई प्लान नहीं मांगेंगे, लोग इनसे काम नहीं मांगेंगे, बल्कि लोग इनको फिर हमदर्दी का वोट देंगे। जो उनका वर्कर है तो उनके साथ ही है, लेकिन जो उनके साथ नहीं है आप उनको भी धकेल रहे हैं कि जाएं और इनको वोट दीजिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो लोग उनसे पूछेंगे कि जी आपके पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, प्लान लाइए, करेंगे क्या? 10 साल हुकूमत की आपने, आगे क्या करेंगे? 10 सालों का हिसाब दीजिए। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ होगा, नदीम असलम चौधरी साहब और अख्तर हयात गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी का वोट पैदा करने की वजह बन रहे हैं। ये दोनों हजरात जो कुछ भी कर रहे हैं उस वजह से कोई भी बंदा, इस वक्त आप जाके किसी से बात कर लीजिए, कोई भी वोटर ये कहता ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पूछूं कि 10 साल में क्या किया, अगले 5 साल में क्या करोगे। वो ये कहता है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, हम तो इनको वोट देंगे। तो ये चीज, ये दोनों, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है और वहां पे आके फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाती है, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट नदीम असलम चौधरी और अख्तर हयात गंडापुर की इन कार्रवाइयों को जाएगा कि इन दोनों की वजह से उनको सारा हमदर्दी का वोट पड़ रहा है। जाने अनजाने में कर रहे हैं या पूरी समझ के साथ प्लानिंग से कर रहे हैं, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं।